मैं आपको चैप्टर 3 हिंदी कालखंड में चैप्टर 3 दोहा को पढ़ा रही हूँ। आप लोग अपना चैप्टर ओपन कीजिए। देखिए बच्चों, इसमें दोहा नंबर 1, जो रहीम उत्तम प्रकृति काकर सकल कुसंग चंदन जिस व्यापक नहीं लिपटे रहे भूषण। यानी प्रस्तुत दोहा हमारे पाठ्य पुस्तक कालखंड के दोहा नामक शीर्षक से उद्धृत है। इसके लेखक रहीम दास जी ने। कौन है? कविवर रहीम दास जी, जो कि ये दोहा कबीर रहीम ग्रंथावली से लिया गया है। इसमें रहीम दास जी कहते हैं, प्रस्तुत दोहे में कवि ने उत्तम स्वभाव और उत्तम चरित्र वाले व्यक्ति की बात की है, जिसमें लिखा है जो रहीम उत्तम प्रकृति। रहीम दास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति यानी उत्तम स्वभाव के होते हैं, उनका कुसंगत यानी बुरी संगति उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जो व्यक्ति अच्छे चरित्र के, अच्छे स्वभाव के होते हैं, उनका बुरी संगत पर कोई असर नहीं पड़ता। चंदन विष व्यापक नहीं लिपटे रहे भुजन। जिस प्रकार से चंदन के वृक्ष पर हजारों जहरीले सर्प लिपटे रहते हैं, मगर चंदन की लकड़ी पर कोई असर नहीं पड़ता। बच्चों, पड़ता है? नहीं पड़ता है ना। उस पर कई हजारों सर्प जहरीले लिपटे रहते हैं चंदन के वृक्ष पर, मगर चंदन की लकड़ी एक प्रतिष्ठित लकड़ी है, उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी तरह से अगर उत्तम चरित्र का व्यक्ति है, उत्तम स्वभाव का व्यक्ति है, तो उसका बुरी संगत पर कोई असर नहीं पड़ता। चाहे कितनी भी बुरी संगत में बैठे हो, उस पर बुरी संगत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके, आगे समझ में। अब देखिए, दूसरा है टूटे सुजन मनाइए जो टूटे सौ बार रहीमन फिर कोइए टूटे मुक्ता। रहीम दास जी ने कहा है कि श्रेष्ठ व्यक्तियों को, जो उत्तम चरित्र के जो श्रेष्ठ होते हैं व्यक्ति, जो विद्वान होते हैं, उनको हमें रुष्ट नहीं करना चाहिए। उनका हमें अवहेलना नहीं करनी चाहिए। और उन्हीं के महत्व को इस बारे में बताया है। किसने? कभी रहीम दास जी ने कहा है, टूटे सुजन मनाइए जो टूटे सौ बार। कभी रहीम जी कहते हैं, यदि कोई सज्जन हमसे 100 बार भी रूठ जाए, यदि कोई सज्जन व्यक्ति या सज्जन पुरुष या महात्मा विद्वान हमसे 100 बार भी रूठ जाए, तो हम उसको 100 बार मनाना हमें चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से रहीमन फिर कोई टूटे मुक्ता, उसको किस प्रकार से बनाना चाहिए? जिस प्रकार से मोतियों की माला हमसे टूट जाती है, और जो सुंदर मोतियों की माला होती है, वो उसको टूट जाने पर हम उसको 100 बार पिरोते हैं। 100 बार उस माला को पिरोते हैं कि ये कितने सुंदर मोती हैं, इनको पिरो करके हमें माला फिर से बनानी चाहिए। इसी तरह से हमें सज्जन व्यक्तियों को, महात्माओं को, विद्वानों को 100 बार रूठने पर उनको हमें 100 बार मनाना चाहिए। क्योंकि वो जो सज्जन व्यक्ति हैं, उनका मूल्य कैसा है? मोतियों के समान। समझ रहे? जिस प्रकार से मोतियों का मूल्य होता है, उसी प्रकार से सज्जन व्यक्तियों का महत्व होता है। ओके, इस तरह रहीमन असुआ नैन घर जी दुख प्रकट करें जाही निकरो गेते कसना भेद कह दे। यानी रहीम दास जी ने इस दोहे में बताया है कि यदि किसी व्यक्ति को घर से निकाल दिया जाए, तो वो घर के सारे भेद खोल देता है। जिस प्रकार से जिस प्रकार से आंख रूपी नेत्रों से आंसू जब निकलते हैं, बच्चों, जब मेरे आंख रूपी आंसू मेरे नेत्रों से निकलते हैं, उस समय मेरे हृदय के भाव वो आंसू खोल देते हैं। यानी अगर मैं खुश हूँ तो कभी कभी खुशी के आंसू निकलते हैं, तो वो प्रकट कर देते हैं आंसू की ये खुशी के आंसू हैं। अगर मुझे दुख होता है तो वो कौन सा दुख का भाव प्रकट करते हैं? कौन? आंसू, निकले हुए आंसू हमारे हृदय के भाव को प्रकट करते हैं। और इसमें लिखा है जाहि निकारो गेते कसना भेद कह दे। और
इसी प्रकार से जिस प्रकार से घर से निकाला हुआ व्यक्ति घर के सारे भेद खोल देता है, उसी प्रकार आंसू यानी हृदय के सारे भावों को खोल देता है। समझ गए? आगे देखिए, लिखा है रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। यानी इसमें प्रेम संबंधों के बारे में बताया गया। कवियों रहीमदास जी ने प्रेम संबंध को किस प्रकार से सहेज कर रखना चाहिए उसमें इन्होंने बताया है। कवि रहीमदास जी कहते हैं प्रेम रूपी धागे अर्थात संबंध को, यानी जो प्रेम रूपी संबंध है हमारा, उसको एक धागे के समान बताया है। उसको लिखा है रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। रहीमदास जी कहते हैं जो प्रेम का संबंध है उसको झटक के एक साथ हमको तोड़ना नहीं चाहिए। अगर कोई बात है तो हमको पहले सोच समझ लेनी चाहिए, उसके बाद हम अपने आपस में बैठ करके संबंधों के बारे में बैठ करके आपस में उसकी वार्तालाप करनी चाहिए। ना कि हमको गुस्सा एकदम अचानक आने पर एक झटके में अपना प्रेम संबंध नहीं तोड़ना चाहिए। जैसे भाई बहन का संबंध है, माता पिता का संबंध है, चाचा चाची का संबंध है, हमारे घर परिवार का संबंध है, तो पहले उसको हमें उस बात को समझ लेना चाहिए। उसके बाद हम उस संबंध के बारे में यानी उस बात के बारे में अपने संबंधों को बनाए रखना चाहिए। एक झटके में अपने संबंधों को तोड़ना नहीं चाहिए। टूटे फिर से ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीमदास जी कहते हैं कि जो प्रेम का धागा होता है उसमें जुड़ तो जाता है, हम फिर से दोबारा बोलने लगते हैं, मगर उसमें गांठ पड़ जाती है। जिस प्रकार से धागा को जोड़ने में, धागा टूट जाने पर वो धागा जब हम जोड़ते हैं तो उसमें गांठ पड़ जाती है, उसी प्रकार से प्रेम संबंधों में भी गांठ पड़ जाती है। अगर मेरा संबंध हो गया, प्रेम संबंध दोबारा हो गया, तो उसमें वो गांठ पड़ जाएगी, पहले जैसी बात नहीं रहती है, पहले जैसी बात नहीं रहती, उसमें गांठ पड़ जाती है। इसी तरह इसीलिए बच्चों हमें सोच समझ करके हमें अपने संबंधों को सहजता से बनाए रखना चाहिए। इसके बाद तरुवर फल नहीं खान है सरवर पिने लखान, कई रहीम प्रकार संपत्ति सचे सुजान। इसमें रहीमदास जी ने परोपकार यानी परोपकारी व्यक्ति के महत्व का वर्णन किया है। परोपकारी व्यक्ति जो दूसरों का उपकार करते हैं उसके महत्व के बारे में वर्णन किया है। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से तरुवर यानी वृक्ष, तरुवर मीन्स वृक्ष, यदि किसी प्रकार से वृक्ष स्वयं वृक्ष स्वयं फल नहीं खाता है। वृक्ष में क्या रखते हैं बच्चों? फल। तो वृक्ष स्वयं अपने फल नहीं खाता है, उसके फल हम लोग को खाते हैं, ना कि वृक्ष खाता है। समझ रहे? तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरोवर पिए न पान, और तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीता है। उसका पानी कौन पीता है? जानवर पीते हैं। उसका पानी खेतों के लिए जाता है जिसमें हमारे लिए अनाज पैदा होता है। तो तालाब स्वयं पानी अपना नहीं पीता, वो दूसरों के उपकार के लिए उसमें पानी वो देता है। और कई रहीम प्रकार की संपत्ति सचे सुजान, और विद्वान पंडित महात्मा जो होते हैं वो अपनी संपत्ति इकट्ठा किस लिए करते हैं? दूसरों के उपकार के लिए। यानी रहीमदास जी कहते हैं कि दूसरों के उपकार के लिए जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो अपनी संपत्ति इकट्ठा करते हैं दूसरों के परोपकार के लिए। ओके, रहीमन देख बड़े को लग ना दीजिएगा, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। रहीमदास जी ने कहा है कि आवश्यकता पड़ने पर छोटी से छोटी चीज भी हमें बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। समझ रहे हैं? यानी रहीमदास जी रहीम देख बड़े को लग, रहीमदास जी कहते हैं कि बड़ी वस्तु को देखकर छोटी वस्तुओं को फेंकना नहीं चाहिए। जिस प्रकार से एक सुई तलवार का काम नहीं कर सकती है और तलवार सुई का काम नहीं कर, सुई छोटी सी होती है, वो क्या करती है, उसका कार्य क्या होता है? सिलने का कार्य होता है, और तलवार का कार्य दूसरा होता है यानी मारने का। तलवार बड़ी होती है, सुई छोटी होती है, और अपना अपना दोनों का कार्य अलग अलग होता है।
तो दोनों का महत्व अलग अलग है। तलवार का अलग कार्य है, अपनी जगह तलवार अलग कार्य करती है, सुई अलग कार्य करती है। तो सुई को देख करके तलवार को फेंकना नहीं चाहिए। और इसमें कवि का तात्पर्य है कि छोटे और बड़े दोनों व्यक्ति अपनी अपनी जगह अपना अपना कार्य करते हैं और उनका उपयोग और महत्व अपना अलग अलग होता है। तो हमें छोटे व्यक्तियों को, इसमें हमें क्या बताया गया है कि छोटे व्यक्तियों को यानी गरीब व्यक्तियों को और जो हमसे गरीब है उनको हमें देख करके उनको हमें मतलब अपने नज़र से हटाना नहीं चाहिए। वो भी एक दिन हमारे लिए काम आते हैं, उनका भी महत्व होता है छोटे व्यक्तियों का और बड़े व्यक्तियों का अलग महत्व होता है। छोटे व्यक्तियों का अपनी जगह महत्व होता है। तो उसकी समानता किससे बताई गई है? एक सुई और तलवार से। समझ गए? इस प्रकार ये आप बच्चों इसी चैप्टर को दोहे को खूब अच्छे से पढ़ेंगे और इस दोहे को अच्छे से खूब समझ में आ जाए। अगर ना आए तो दोबारा उसको बताना, वीडियो जरूर देखना। उस वीडियो को देख करके हम उस दोहे को पढ़ेंगे और समझेंगे। ओके।